ब्रश ब्रश छोटा पूरा लाल है क्या, पिंक है? यहाँ क्या हुआ है? ये यहाँ भी सब बहुत सोफिस्टिकेटेड डॉग है। चलो रियलिटी फॉलो कर रहे हो। 20 टैलेंट देखा 9 है 8 रिकॉर्ड तो नहीं हुआ? रोल कैमरा। ओके सर, 10 ml लव से आपने लव का साइज ही सीधा बढ़ा दिया है। हाँ यार 10 ml बहुत कम था, इस बार सोचा कि मतलब 1 टन तो होना चाहिए कम से कम। सो आई थिंक दैट वर्कड हियर। हाउ डज इट होल जर्नी स्टार्ट फ्रॉम किस तरीके से शुरुआत में दम लगा के आयशा किया? शुरुआत हुई थी मतलब आइडिया था, आइडिया को लिखने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा था, पर फिल्म तक पहुंचने में वक्त लग गया, बनाने तक। तो बस यही जर्नी थी यार, जैसा होता है सबके साथ, स्क्रिप्ट लिखो, आप लोगों को पढ़वाओ, किसी के साथ क्लिक कर जाती है। तो मनीष शर्मा को स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगी, उसने आगे आदित्य चोपड़ा को पढ़वा दी और बस पिक्चर बन गई। बहुत ही आसान था, इतना तकलीफदेह था नहीं मामला। आपके लिए दम लगा के आयशा की अगर बात की जाए तो किस तरह की फिल्म रही है और ओवरऑल अब तक का जो रिस्पांस रहा है काफ़ी अच्छा रहा है, तो कितना यार ये फिल्म मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। और उसके अलावा ये फिल्म जब मैंने साइन की थी विकी डोनर की इमीडिएटली बात की थी, तब नौटंकी साल रिलीज़ हुई थी एंड आई वाज शूटिंग फॉर बेवकूफ़ियाँ दैट टाइम। और आदि सर ने मुझे स्क्रिप्ट दी थी पढ़ने के लिए और मैं पढ़ के नेक्स्ट डे ही आ गया था कि सर चलो इसको शूट करते हैं। आई वाज सो एक्साइटेड आफ्टर रीडिंग द स्क्रिप्ट। तो एक पता था कि स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद कि कनेक्ट मेरे साथ बन गया है तो यार बनेगा बाकियों के साथ भी, बिकॉज आई एम नॉट फ्रॉम अर्बन एज एन फ्रॉम ए सेंटर, आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। तो वहाँ पर काफ़ी अर्दीनेस होती है लोगों में और काफ़ी रूटेड होते हैं। और पर स्क्रिप्ट में ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जो शरद कटारिया ने स्क्रिप्ट काफ़ी अच्छी लिखी है, डायलॉग्स काफ़ी अच्छे लिखे हैं, हिंदी काफ़ी अच्छी लिखी है। तो एक कनेक्ट बन गया था मेरा और मुझे लगा था कि यशराज के लिए काफ़ी डिफरेंट फिल्म है यार, एंड आई वाज रियली प्राउड टू बी पार्ट ऑफ इट। कल वो भी आप लोगों को कास्ट करती थी और डेफिनेटली आप फाइनली आप ही कास्ट होगी फिल्म में, तो वो एक जो पल था आपके लिए व्हाट वाज दैट मोमेंट फॉर? वेल द मोमेंट वॉज फुल ऑफ अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस। मैंने अपने आप को कास्ट नहीं किया फिल्म में, इन्होंने मुझे चुना था। बेसिकली ये मनीष का आइडिया था कि भूमि को ऑडिशन करते हैं एंड फिर एक प्रोसेस था ऑडिशनिंग का, नॉट अवे फ्रॉम जो बाकी एक्टर्स ने भी किया, मैंने भी उसी प्रोसीजर के थ्रू जाने के बाद मुझे फिल्म मिली है। तो बहुत ही खुशी थी, बहुत ही एक्साइटेड थी। स्क्रिप्ट तो हमने कास्टिंग के दौरान पढ़ी ही थी स्क्रिप्ट तो हमने कास्टिंग के दौरान पढ़ी थी, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था दैट इम्पैक्टफुल फिल्म तो ये बनेगी। व्हाट इज द बेस्ट थिंग यू लाइक अबाउट एज एन एक्टर? अबाउट भूमि आई थिंक शी इज़ अ वेरी नेचुरल एक्टर। सबसे अच्छी बात है कि उन्होंने कैमरा के पीछे होकर बहुत ऑब्जर्व किया है बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स को, रणवीर सिंह को, अनुष्का को, परिणीति को, उनके ऑडिशन उनके सामने हुए हैं एंड 6 साल से कास्टिंग कर रही है, क्यूज़ दे रही हैं कास्टिंग के। तो आई थिंक इंट्रिंसिकली एवरी कास्टिंग डायरेक्टर इज़ अ गुड एक्टर एंड शी इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर। मतलब सेट पर अगर हम पहली बार जब इसे देखा था लग नहीं रहा था कि पहली फिल्म कर रही है। फिल्म भी आप देखें तो लगेगा शी इज़ एक्टेड लाइक अ वेटरन। चलो, जो ये वेट गेन का जो प्रोसेस था वो इज दैट कम्स फ्रॉम योर आइडिया और स्क्रिप्ट में था, तो स्क्रिप्ट में था कि लड़की ओवरवेट होगी तो फिर वेट तो गेन करना ही था। So was she agreed first or the first one or she just... Yeah, she agreed to gain weight. Who would not? You know, if you get the lead part, come on. आई थिंक कोई भी एक्टर करता, क्योंकि ये स्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट थी और बहुत ही अमेजिंग स्क्रिप्ट थी। तो आई थिंक एनी एक्टर इन माई प्लेस ऑल्सो वुड हैव हैप्पीली डन इट, हैप्पीली। और बहुत ही मज़ा आया था मुझे जब मैं वेट गेन कर रही थी। इट वॉजंट लाइक अ डिप्रेसिंग और अ लो फेज ऑफ माई लाइफ, इट वॉज प्रॉबेबली द मोस्ट अमाउंट ऑफ फन आई हैव हैड, क्योंकि मैं एक्ट कर रही थी और खा रही थी। जब देखो लोग मुझे खाना ऑफर कर रहे थे, जब भी किसी से मिलती थी, जैसे हमारे प्रोड्यूसर है मनीष शर्मा, जब भी मैं उनके सामने आती थी कहते थे तुम खा क्यों नहीं रही हो, खाना खा, भूमि के लिए खाना ऑर्डर करो। तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया ना। इफ आई गेट अ चांस अगेन आई विल डू इट ऑल ओवर अगेन फॉर श्योर। मुझे मज़ा नहीं आ रहा था बस कि ये कितना खा रही है, मेरे को उठाना पड़ना था एंड में। मैंने कहा भाई बस करो, मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। और जब भी ये खाती थी मुझे टेंशन हो जाती। आपने जिम में कितना दम लगाया? यार देखो मेरे को जिम भी इतना नहीं जाना था क्योंकि मुझे तो नहीं फैलना था कहीं पे। इनफैक्ट मैं योगा कर रहा था थोड़ा सा और एक
रूरल हरिद्वार का लड़का लगना चाहिए था, उसके 6 पैक एब्स भी नहीं हो सकते थे, 90 के दशक में उस तरह की उस तरह पे एब्स नहीं होते उस टाइम पे। तो डिटेलिंग इतनी ज़्यादा कि मैं जब इसके सामने खड़ा हूँ तो अपनी बॉडी लैंग्वेज ऐसे कर पेट बाहर निकाल के खड़ा हूँ, तो आई थिंक वो काफ़ी वर्क करता है फिल्म के ह्यूमर के लिए। नाइन्टीज़ का एक जो लुक फिल्म में दिखाया है, हरिद्वार में शूट किया है, तो वाज इट चैलेंजिंग फॉर यू टू? चैलेंजिंग था क्योंकि हम लोगों की फिल्म छोटे बजट की फिल्म थी, तो अब क्या होता है कि हमारे पास उस तरह का पैराफर्नीलिया नहीं है उस हीरा को क्रिएट करने के लिए, तो ज़्यादा ज़रूरी हो गया था कि हम चाहें ऐसी जगह शूटिंग करने जहाँ पर 90s से ज़्यादा बदलाव ना आया हो। तो हरिद्वार में कुछ गलियाँ हमें मिली, घर हमें मिला जहाँ पर कि, और प्लस ऊपर से मीनल अग्रवाल जो प्रोडक्शन डिज़ाइनर है उसने उस जगह का जो क्या बोलते हैं डिटेलिंग है वो और भी ज़्यादा करके उसको फुल ऑन 90s बना दिया। मनीष शर्मा खुद एक डायरेक्टर हैं और प्रोड्यूसर, वो भी ये डेब्यू कर रहे हैं, सो वो डेब्यू नहीं कर रहे हैं, वो तो चौथी फिल्म बना रहे हैं। एज ए प्रोड्यूसर है उनसे। हाँ। सो वो एक डायरेक्शन का जो एक पार्ट ऑफ उनके जो एक प्लस पॉइंट आपके लिए माना जा सकता है, आप भी मानते हैं कहीं ना कहीं? क्या वो प्लस पॉइंट? एज ए डायरेक्टर ही वाज देयर फॉर यू कहीं ना कहीं, या कहीं ना कहीं उनका एक इनपुट रहा है? अगर आप बताइए, कपिल देव आपको अगर क्रिकेट खेलना सिखाते हैं, आपके लिए वो रन तो नहीं मारेंगे ना आके, बैटिंग तो आपको ही करनी है, वो आपको बता सकते हैं। तो उनका कंट्रीब्यूशन मेरे लिए वो था कि ही वॉज देयर एज माई बाउंसिंग बोर्ड।